नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों, कल की डेट में पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिससे पूरे देश के बीएड चयनितों के बीच एक संकट की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, देखा जाए तो चयनित बीएडों को बाहर कर दिया गया है। ये 6वें चरण की बहाली की बात हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती की, और उसमें तकरीबन 22,000 शिक्षकों को एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के अनुसार नियुक्तियां दी गई थीं। 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 2021 में अपॉइंटमेंट हुए थे। अब 2023 में जब 11 अगस्त 2023 का आदेश आया कि एनसीटी की अधिसूचना निरस्त की जाती है और प्राइमरी में बीएड को अलाउड नहीं किया जाएगा और बीएड कैंडिडेट्स को इनएलिजिबल करार दिया गया, तो ऐसे में देवेश शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के आलोक में पटना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि जब 28 जून 2018 की गाइडलाइंस निरस्त हो चुकी हैं और नोटिफिकेशन जो 6वें चरण की बिहार शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन था वो चैलेंज था और सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन ये भर्तियां वैरी कर रही थी, तो इस वजह से जो बीएड है चयनित उनको बाहर किया गया है और उनकी जगह पर जो फ्रेशली कैंडिडेट्स हैं डीएलएड के, उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स करने संबंधी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश दिए हैं। अब दोस्तों, पटना हाई कोर्ट का ये जो आदेश है, इससे 22,000 2 साल से अधिक समय से जो नौकरी कर रहे युवा हैं, 2 साल क्या हुआ, 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 2021 में अपॉइंटमेंट हुई, तो 2 साल के एबव, 2 साल के एबव हो चुका है और उनको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। बिहार शिक्षा विभाग ने इसके संबंध में नोटिस भी जारी किया है कि 6वें चरण की बहाली के अंतर्गत जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके जो आंकड़े हैं वो मंगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड शिक्षकों पर भी क्या तलवार खतरे की लटक रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी आकाश पटेल की एक याचिका है जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आया हुआ वो नोटिफिकेशन चैलेंज्ड है जिसमें बीएड को एंट्री 28 जून 2018 के गजट के अनुसार दी गई थी। तो दोनों स्थितियां एक तरीके से देखा जाए तो सिमिलर सी प्रतीत होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का आदेश आया उसमें कहीं न कहीं ये स्पष्टता नहीं है कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट में ये तो क्लियर कर दिया है कि 125 में अब बीएड एलिजिबल नहीं है, लेकिन अब बीएड एलिजिबल नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जजमेंट किस डेट से लागू होगा ये भी कंफर्मेशन उसमें नहीं दी गई है। और इसके संबंध में क्लैरिफिकेशन जो याचिकाएं हैं वो पड़ी हुई हैं, उन पर फाइनल आदेश अभी नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ही क्लियर होंगी। जो पटना हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का आदेश है इसको बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इससे 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ चुका है। और ऐसे में 69,000 सहित एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बहुत जगह पर जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं वहाँ का भी मामला अब हाईलाइटेड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिन्होंने नियुक्तियां पा ली हैं उन पर कोई संकट नहीं है, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से खलबली सी मच गई है। तो दोस्तों, जो जैसी अपडेट निकल के आएंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम लोग दोस्तों प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के समाचार पत्रों में ये आप देख भी सकते हैं, हाईकोर्ट का फैसला, डीएलएड डिग्री धारक शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे कक्षा 1 से 5 में। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 22,000 बीएड डिग्री धारकों की शिक्षकों की नौकरी पर संकट। और 6वें चरण के लिए 2019 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 21 में अपॉइंटमेंट। और दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा भी है, रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को बहाल करने का दिया आदेश। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके अगर कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम आपका पूरा जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।